तुम में से गन कौन लेकर आई थी? हाँ? दिल कर रहा है इसी गन से शूट कर दो दोनों को। ये हम दोनों का फैसला था। कोई तो वजह होगी। आप हैदराबाद में हैं ये सोचकर मुखर्जी आप पर अटैक ना कर दें ये सोचकर सेफ्टी के लिए लाए हैं। ठीक है, जल्दी से इस गन को छुपा दो। भैया ने देख लिया ना तो मेरी बारात की जगह तुम दोनों की अर्थी निकलेगी। ओके बॉस। और एक बात, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैनेजर हूँ, अगर पूछे तो तुम्हें यही बात कहनी है। यस बॉस। कैसी लग रही हूँ मैं? सुपर। कितनी सुंदर है आप, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। ये साड़ी भैरवी ने सिलेक्ट की है। देखा ना भाभी, कितनी होशियार है मेरी भैरवी। बहुत समझदार है। टैलेंट उबाल मार रहा जो है। भी इससे शादी करेगा बहुत लकी होगा। कुकिंग की शूटिंग हो या शादी की शूटिंग हो, चुपचाप अपना काम करो। तुम्हें सर, विल यू प्लीज कीप क्वाइट? अंग्रेजी में चुप रहने को बोलते हैं स्टूपिड। वो मुझसे इंग्लिश में बात क्यों करती है? भाभी वो कैमरा है, उसी की तरफ देखकर खाना बनाना है। अगर खाना जल गया तो? मम्मी के लिए शूटिंग नई चीज है। कुकिंग तो पुरानी चीज है। कितना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, सबको यूं ही हंसाती है। टाइमिंग तो लाजवाब है। हाँ गजब मिलनसार है। जो भी इससे शादी करेगा वो बहुत लकी होगा। फिर से शादी? एक क्षण। कैमरा। आज आप सबको एक स्पेशल रेसिपी सिखाने वाली है हमारी भाभी। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है भिंडी मिर्ची करी। सबसे पहले हम देंगे करी पत्ते का तड़का और सारे मसाले अगर पत्थर पर पीसे जाए तो एक अलग ही स्वाद आता है। दीदी लगता है सब्जी जल गई है। कुछ नहीं, सब सही है, सब सही है। ओह, सच में जल गई। अब फिर से बनाऊं क्या? उसकी जरूरत नहीं है, सब्जी जल गई है ये हमें पता है, देखने वालों को नहीं पता ना। थोड़ा सा टेस्ट करके तारीफों के पुल बांध दूंगी बस। सुपर कवरिंग। बहुत टैलेंटेड है। जो भी इससे शादी करेगा ना वो बहुत ही लकी होगा। टेलीकास्ट में यही बकने वाली हो क्या? तारी मानो। चुप कर, ये बिल्कुल सच कह रहा है। मैं भी मानती हूँ भैरवी सच में टैलेंटेड है। बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया इसने। विक्की, क्या है? जल्दी बाहर आओ। इस वक्त चलो इस तरफ। क्या हुआ? आ जाओ। चलो। विक्की, यहाँ छत पर क्यों लेकर आए हो? कोई देखेगा तो? सर्द रात में नींद नहीं आ रही थी। तो फिर अपने भैया भाभी को सच बता दो, उसके बाद हम दोनों एक ही पलंग पर सोया करेंगे। अरे वक्त आने तो सब कुछ बता दूंगा। यहाँ तक बुलवा लिया है, कोई ना कोई प्लान बना लेंगे। तुम बॉस तो हो। हेलो, बिजली कड़कनी बंद हो चुकी है। तो फिर से गरजने को कहो। गरजने का नहीं, बरसने का मौसम है। बेबी, सोनी बारिश होने वाली है, जल्दी ऊपर आ जाओ। हाँ हाँ दीदी आ रही हूँ। क्या हुआ? दीदी ऊपर बुला रही हैं, चलो चलो। मौसम कह रहा है कि दोनों एक हो जाएं। विक्की, ये सब क्या है विक्की? भाभी मुझे गलत मत समझना। भैरवी मुझसे प्यार करती है, शादी करना चाहती है। आपको पसंद नहीं तो घर भेज दूं? अच्छा, ये प्यार करती है और यही शादी करना चाहती है। तुम्हें इससे कोई प्यार व्यार नहीं है ना? नहीं। पक्का ना? ठीक है, इसे घर भिजवा देती हूँ। नहीं। प्लीज। ये ओवर एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी। असली स्टोरी क्या है? सच बताओ। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे अनाथ को सौंपूं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसीलिए तारीफ की जा रही थी क्या? तुम लोगों ने तो तारीफ में चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। कितनी समझदार के बच्चे लुच्चे हैं दोनों। आपको आज खबर लगी, हमें तो कब का पता है। इस शादी के लिए तुम्हारे भैया राजी हो जाएं, ये मुश्किल है। ज्यादा उम्मीद मत रखो, मैं कोशिश करके देखती हूँ। यानी तुम हमारे लिए नहीं आए हो यहाँ? ऐसी बात नहीं है भैया, मैं यहाँ सालों पहले आना चाहता था। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतने साल हम तुम्हारी याद में एक एक पल दुखी रहे। आज भाई के साथ बहू भी मिल गई। एक साथ दो अनमोल खुशियां दी हैं तुमने। बेटा भैरवी, अपने घर वालों को बुलवा लो, बात करनी है। ये हुई ना बात। थैंक्स भाभी।
ये सीन अच्छा है ना? हाँ मस्त है। क्यों भाई, सोए नहीं अब तक? एक्शन मूवी देख रहे हैं भैया। हीरो हड्डी पसली तोड़ रहा है। कड़ा का बोला दीदा। काफी रात हो गई है, सो जाओ। फाइट खत्म होते ही सो जाएंगे। विक्की, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पानी पीने आया था भाभी। ये लो पियो, कहते तो वहीं भिजवा देती ना। कोई बात नहीं। विक्की, क्या हुआ? कौन आया था? कुछ बोलो ना। हाँ, घबराओ मत बहू रानी, आजकल यहाँ बहुत चोरियां हो रही है। शायद हमारे घर में भी घुसा है और विक्की को देखकर वो लोग भाग खड़े हुए। आज तक तो नहीं आया, आज कोई खास वजह रही होगी। शक्ल से आप बहुत अमीर दिखते हैं ना, तो आज जैकपॉट लग गया। हाँ सही कहा। चलो अच्छा हुआ, विक्की को देखकर वो भाग गए। विक्की, तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ। चलो चलो, सब खैरियत से। चलो अंदर, सब सोते हैं। चलो अंदर। चलो 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 आ जाओ, चलो। तुम भी सब चलो। सोते हैं, ऐसे बोला जैसे सब साथ कीड़े में पड़ेंगे सोए। उन चोरों को। बॉस, वक्त पर देख लिया वरना अनर्थ हो जाता। घर के लोग सुरक्षित हैं। यस बॉस। यही एक बड़ी वजह थी कि इतने सालों से मैं अपने घर नहीं आना चाहता था। मेरी वजह से मैं इन्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। अलर्ट होना होगा बॉस। डबल अलर्ट होना पड़ेगा। कल से ही इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। कौन मुझसे दुश्मनी निकालना चाहते हैं, उन्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? मुझे हर एक बात की डिटेल चाहिए। ओके बॉस। हो ना हो, ये सब उस जीके का ही काम है। विक्की हमसे दूर अच्छी जिंदगी जी रहा था, कहीं मेरी वजह से वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। इस समय हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। हे, अचानक ऐसे गांव जाने पर छोटू पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? जो हो गया सो हो गया बेटा। छोटू यहाँ नहीं है ये कहकर तुमने सालों से इस यज्ञ को टाला है। अब मन्नत पूरी करने का समय आ चुका है। शीघ्र ग्रह शांति का हवन करवा लो राजाराम। आशीर्वाद दीजिए सब ठीक हो। तथास्तु। इस लड़की से विक्की की शादी होने वाली है। नमस्ते। सुखी रहो। सुनो बेटा, इस यज्ञ में किसी तरह की कोई विघ्न बाधा ना आने पाए, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। शुक्रिया, बाद में मिलता हूँ। ठीक है बॉस। बॉस, उस दिन घर में जो गुंडे आए थे आपको मारने नहीं आए थे। तो फिर? आपके भैया को। भैया के लिए आए थे? कंप्लेन का है सर, हजारों आते हैं दिन में, लेकिन ऐसे एक्शन नहीं ले सकते। जीके से दुश्मनी लोगे तो पुलिस क्या, अदालत क्या, पूरा का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कौन है ये जीके?
बिजनेसमैन है, उसका दामाद है जी। वही पापा राम। राजा राम, तुम कितनी पूजा क्यों ना कर लो, भाग्य नहीं बदलेगा तुम्हारा। और ना ही तुम्हारे ये जो नरसिम्हा भगवान है ना, तुम्हें मेरे दामाद के प्रकोप से बचाएंगे। ये सारे कैमरामैन तुम्हारे इस होने वाले यज्ञ को शूट करने नहीं आए हैं, तुम्हारे मुंह से एक बयान सुनने आए हैं। हमें एक स्टेटमेंट का इंतजार है। भैया को मारने के लिए पूरा गैंग जमा हुआ है, कब और कैसे अटैक करेंगे पता नहीं। तुम अगर गलती से भी मुकर गए तो तुम्हारी मौत किस तरफ से आएगी मैं भी नहीं जानता, और वो मौत कितनी भयानक होगी किसी को नहीं पता। यज्ञ पूरा होने के बाद पंचभूत नीचे उतर आएंगे, प्राण कवच बनकर मेरी रक्षा करेंगे, कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा। ये लो, तुम्हें बचाने के लिए ईश्वर धरती पर आएंगे या फिर तुम्हें बचाने आसमान से अपने दूत भेजेंगे। ख्याली पुलाव मत पकाओ। आपका अंत करने ईश्वर फिर से इंसान बनकर पृथ्वी पर उतरेंगे। सुनो, बैंड बाजे की आवाज में बाकी हर एक आवाज दब जानी चाहिए। उन शैतानों की रूह से निकलने वाली चीखें ढाल बनकर मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। मेरी रक्षा करेंगे नरसिंह अवतार। समय आने पर किसी भी रूप में पापियों को चीरते हुए आएंगे। बॉस, भैया तो से पर भाभी कहाँ है पता नहीं बॉस। जननी, जरा अच्छे से हिलाओ। जरा ध्यान से। हाँ थोड़ा उधर भी रखेंगे। हाँ ठीक है, ये सब मैं संभालूंगी, तुम दूसरे काम देख लेना। अभी हाँ? हमें पूजा के लिए देर हो रही है, पंडित जी बुला रहे अरे हैं। पर यहाँ का काम बाकी है, प्रसाद बनाने वाला अभी ही आप आया जाइए है। ना, मैं संभाल लूंगा। लेकिन आप लोग जल्दी से जाइए, यहाँ मैं सब संभाल लेता हूँ। जाइए जाइए जाइए, सब लोग जाइए। तेरे बाकी साथी कहाँ है बता। राइस मिल में। सब लोग अपनी शक्लें बदल कर बाहर निकलो जल्दी।